हेलो चिल्ड्रेन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MSD के सर पर। बच्चा, हम लोग फ्यूचर इंडिफिनिट पढ़ चुके थे, है ना। फ्यूचर इंडिफिनिट हम लोग पढ़ चुके थे। अब आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर इंडिफिनिट में हमने अफर्मेटिव देखा, इंट्रोगेटिव देखा और निगेटिव भी देखा, इंट्रोनेगेटिव भी देखा, वहां सब ने हमने देखा। इसके बाद अब आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पर। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में किस प्रकार से टेंसेस बनते हैं उसको आज हम सीखने वाले हैं। देखो बेटा, कुछ भी नहीं है, जैसे हम अन्य सेंटेंसेस को, अन्य टेंसेस को बनाते चले आए हैं, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, उसी प्रकार इसमें भी हम महारत हासिल करके जाएंगे। कुछ भी नहीं है, बस एकदम सिंपल हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए। हमारी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा बेटा। एक चीज बता दे बेटा, जिस तरह से हम इस प्रकार से लिख के एक एक शब्दों का आप लोगों को मेंशन करते बताते हैं, एक तरफ से उसका सारा चीज बताते हैं, उस तरह से कोई भी टीचर आपको बताएगा नहीं बेटा। अगर पढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो हमें फॉलो कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। और हम इस जिससे ये होगा कि हमारी जितने भी नोटिफिकेशंस होगी, जितने भी हमारी वीडियो जाएंगी आपके पास जाएंगी और आपको पता लग जाएगा कि हमने वीडियो डाला है। तो बेटा, जब हमारी वीडियो को आप देखोगे ना, एकदम अलग से, मतलब लोग स्टैंडर्ड लेवल में बताते हैं, मैं थोड़ा बेसिक लेवल में बताने की कोशिश करता हूँ ताकि सभी बच्चों को आसानी से, अगर कोई बच्चा, मतलब मैं इस तरह से वीडियो क्रिएट करता हूँ कि ताकि जो है, अगर बाय चांस कोई बच्चा ऐसा हो कि उसको एकदम से नहीं आ रहा, बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं एकदम से उनको नहीं आ रहा होता है, और हमारी वीडियो ना कहीं से भी उठा के देख लो, कहीं से भी शुरुआत करो, चाहे वो आप फ्यूचर से उठा के देखिए, चाहे प्रेजेंट से उठा के, पास्ट से उठा, कहीं से भी उठा कर अगर आप हमारी वीडियो को देखेंगे तो वहां पर आप पाएंगे जहां से हमने शुरुआत किया, जहां से आप वीडियो हमारा देखना शुरू कर दिए, वहीं से आपको समझ में आने लग जाएगा। हम गारंटी देते हैं आपको, वहीं से आपको समझ में आने लग जाएगा। अभी देखिएगा इस वीडियो में किस प्रकार से, अगर कोई आप बच्चा हमारे वीडियो में मान लो नया होगा इस वीडियो में और हमारी पिछला वीडियो नहीं देखा होगा, लेकिन यहाँ पर पिछला वीडियो भले नहीं देखा, यहाँ पर ये तुरंत समझ में आ जाएगा। बाकी आप पिछला वीडियो आप जाकर देख लीजिएगा, वहां पर आसान टेंसेस को हमने बहुत आसान तरीके से समझाया है। ठीक है, अब हम चलते हैं बेटा अपने टॉपिक पर। हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यू और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। हमने प्रेजेंट कलेक्ट कर लिया, पास्ट कलेक्ट कर लिया, अब हम चल रहे हैं कंप्लीट करने फ्यूचर कंटिन्यूअस को। चलिए ध्यान देते हैं इस टेंस में, किस टेंस में? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में कार्य के, ध्यान दीजिएगा, कार्य के, ठीक है, कार्य के आने वाले समय में लगातार, जो समय आने वाला होगा उसमें जो कार्य होगा वो लगातार चलता रहेगा, लगातार चलता रहेगा। यानी कि जैसे मैं कल इतने बजे, मैं कल क्रिकेट खेलता रहूंगा, मैं कल पढ़ाता रहूंगा, मैं कल पढ़ता रहूंगा, मैं कल खाता रहूंगा, या ठीक है, ऐसा होता नहीं है। तो यानी कि हम फ्यूचर में कोई कार्य होगा वो लगातार चलता रहेगा, जो समय हमारा आने वाला है उसमें लगातार हमारा कार्य चलता रहेगा। ठीक है, अब देखिए इनकी पहचान क्या होती है? इनकी पहचान क्या है कि इनके वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि आते हैं। वेरी सिंपल, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आएंगे। ठीक है, अब आते हैं अफर्मेटिव। जिस तरह हम उनमें अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव पढ़ते हैं, उसी प्रकार हम इसमें भी पढ़ेंगे। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक, अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य, इसको हम साधारण वाक्य भी कह सकते हैं, सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर हम सिंपल लिख दें, जैसे इसको हम सिंपल भी कहते हैं, सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस, इसको साधारण वाक्य भी कहा जाता है, साधारण वाक्य। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखते हैं क्या कह रहा है भाई, इसका रूल क्या है? रूल ये हमारा रूल है। ठीक है, ये रूल है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों को अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए, किसको? फ्यूचर कंटिन्यूअस के टेंस के वाक्यों को अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद विल बी, शैल बी का प्रयोग करते हैं। किसका? विल बी और शैल बी का प्रयोग करते थे। अभी हमने अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव में देखा था विल और शैल का प्रयोग करते थे, बस इसमें थोड़ी सी चेंजिंग हुई है, बस बी डाल दिया गया है, कुछ भी नहीं।
थोड़ी सी चेंजिंग हुई, विल डाल दिया गया यहाँ पर। और आगे देखिए क्या होता है, आई और बी के साथ शैल भी तथा सभी के साथ विल भी, भाई वही चीज है। वहां पे आई और बी के साथ हम विल का प्रयोग कर रहे थे, यहाँ पर आई बी के साथ शैल का प्रयोग कर रहे थे और बाकी सबके साथ विल का प्रयोग कर रहे थे, तो यहाँ पर बी लग गया बस और कुछ नहीं। उसके बाद वर्ब में आईएनजी, हाँ उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर रहे थे और ये कंटिन्यूअस है, लगातार है, इसलिए आईएनजी का हम प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कोई भी कंटिन्यूअस हो, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, कंटिन्यूअस में हमेशा आईएनजी लगता है। ठीक है, चलते हमारा फार्मूला क्या बनता है, फार्मूला पर ज्यादा ध्यान देंगे। सब्जेक्ट विल बी, शैल बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, फिर विल बी शैल बी क्या लगेगा वो सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग करना है, उसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग, और अगर अदर वर्ड होगा तो हम अदर वर्ड भी लगा देंगे। यहाँ पर हम अदर वर्ड भी लगा सकते हैं, हो सकता आ जाए। ठीक है, चलिए तो अब आते हैं हम एग्जाम्पल पर फोकस करते हैं। एग्जाम्पल बताने के लिए हमें इसे थोड़ा सा क्लीन करना पड़ेगा। ठीक है, फार्मूला हम पहले लिख लेते हैं। फार्मूला हम लिख लेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस, या फिर आप ऐसे लिखो विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड क्लियर, प्लस अदर वर्ड। चलिए ध्यान दीजिए, चलिए भाई कोई भी सेंटेंस बनाते हैं, कोई भी सेंटेंस हम बनाते हैं, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आना चाहिए। ठीक है, जैसे वह कल क्रिकेट खेल रहा होगा। ठीक है, जैसे वह कल क्रिकेट खेल रहा होगा, वह कल क्रिकेट खेल रहा होगा, ये हमारा वाक्य है। ठीक है, इसको बनाएंगे कैसे, सबसे पहले तो हमें भाई पहचानना होता है सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है। तो वही काम जो काम कर रहा है वही क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। और खेलना एक प्रकार की क्रिया है, और क्या खेला जा रहा है, क्रिकेट खेला जा रहा है, इसलिए क्रिकेट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। बाकी जो बचा है अदर वर्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अदर वर्ड हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अब हम बनाते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह की अंग्रेजी होती है, ये हमें पता है। ठीक है, ये हमें पता है, ये रहा ही। इसके बाद हमें किसकी जरूरत है, विल और शैल। अब विल और शैल का प्रयोग हम किसके अनुसार लगाएंगे, सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। विल और शैल का प्रयोग यानी हेल्पिंग वर्ब का, ये हेल्पिंग वर्ब होता है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं और इनका प्रयोग हम लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, वह है, और हमने देखा था अभी कि आई और बी के साथ ही हम विल बी का प्रयोग कर रहे थे और बाकी सबके साथ आई और बी के साथ शैल बी का प्रयोग कर रहे थे, बाकी सबके साथ विल भी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, विल का प्रयोग कर देंगे। यहाँ पर हम लगाएंगे विल और उसके बाद हमें चाहिए बी, तो हमने लगा दिया बी। उसके बाद क्या चाहिए, उसके बाद चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलना का अंग्रेजी होती है प्ले, खेलना का अंग्रेजी होती है प्ले। उसके बाद हमें क्या चाहिए, प्ले में जोड़ दो आईएनजी, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट है द क्रिकेट, द क्रिकेट हो गया। उसके बाद क्या है, कल है, कल की अंग्रेजी होती है टुमारो, आने वाला कल। ठीक है, आने वाला कल, ये हो गया। अब आगे चलते हैं,
वे लकड़ी काट रहे होंगे, वे लकड़ी काट रहे होंगे। क्लियर? चलो भाई, इसमें भी हम सबसे पहले क्या ढूंढते हैं? सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है? सबसे पहले हमें ढूंढना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? वे। क्यों? क्योंकि वे ही तो है लकड़ी का काटने का काम कर रहे हैं, जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट होगा। उसके बाद हमें काटना एक प्रकार की क्रिया, ये हो गया लकड़ी, क्योंकि लकड़ी को काटा जा रहा है, लकड़ी पर प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट होगा, ये ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले हमें जरूरत है सब्जेक्ट की, तो हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट को पहले लगा लेते हैं। सब्जेक्ट कौन है? वे। वे की अंग्रेजी क्या होती है? दे। ओके, उसके बाद हमें क्या चाहिए? विल और शैल का प्रयोग होना चाहिए। तो हमें पता है आई और बी के साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हम कर दिए विल का प्रयोग। उसके बाद हमें क्या चाहिए? बी चाहिए, तो हमने लगा दिया वी। फिर क्या हमें चाहिए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। वर्ब है काटना, काटना का अंग्रेजी होती है कट, और उसमें हम जोड़ेंगे आईएनजी। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कट है ना, तो यहाँ पर डबल टी आईएनजी जुड़ेगा, डबल टी आईएनजी। अब डबल टी क्यों हुआ, ये हमने पिछले वीडियो में भी बताया, फिलहाल कोई बात नहीं, हम आज भी बता देते हैं। देखिए बेटा, जब किसी वर्ब के अंत में, ध्यान दीजिएगा, जब किसी वर्ब के अंत में एक वावेल आए और एक कॉन्सोनेंट आए और उसके ठीक पहले एक वावेल आए, ध्यान दीजिएगा, किसी वर्ब के अंत में एक कॉन्सोनेंट आए और उसके ठीक पहले एक वोवेल आए, तो लास्ट वाले लेटर को डबल करके आईएनजी जोड़ देते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल में। ठीक है, तो इस प्रकार से डबल हो जाता है। क्लियर हुआ? अब देखिए, इसके बाद हमें क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या है? लकड़ी। तो हम लिख सकते हैं द वुड, द वुड। ये हो गया, हमारा सेंटेंस बन गया। क्लियर है? अब देखिए, जैसे मैं कल पढ़ा रहा होऊंगा, ठीक है, मैं कल पढ़ा रहा होऊंगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, सब्जेक्ट कौन है? मैं। सब्जेक्ट कौन है? मैं, क्योंकि मैं ही तो हूं पढ़ाने वाला, काम करने वाला कौन हूं? मैं हूं। अब क्या काम किया जाएगा? पढ़ाया जाएगा, ये एक प्रकार की क्रिया है। और ऑब्जेक्ट तो इसमें नहीं है, अदर वर्ड है, ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या पढ़ाया जा रहा है, इसकी बात नहीं हो रही है। ठीक है, चलिए अब ध्यान देते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मैं की अंग्रेजी क्या होती है? आई। अब आई के साथ क्या लगता है? हमने बताया है, आई और वी के साथ विल लगता है और सैल लगता है, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हम सैल का प्रयोग कर देंगे, आई सैल हो जाएगा। ठीक है, वैसे मॉडर्न इंडिया में, मॉडर्न जमाने में हम विल का भी प्रयोग करते हैं, बट हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, उसके बाद बी का भी प्रयोग हम कर देंगे। क्या लगा देंगे? वी का प्रयोग कर देंगे। वर्ब में आईएनजी चाहिए। वर्ब है पढ़ाना, पढ़ाना की अंग्रेजी होती है टीच। टीचर कहाँ से बना है बेटा? टीचर कहाँ से बना है? यहीं से बना है, TEACHER लगा दो तो टीचर बन जाएगा, पढ़ाने वाला। ठीक है, टीचर यहीं से बना है। ठीक, आई शैल बी टीच। और उसके बाद हमें क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो इसमें है नहीं। अदर वर्ड है कल, तो कल हम लिख लेंगे, कल हम लिख लेंगे टुमारो। क्लियर? तो हमारा बना आई शैल बी टीच टुमारो, टीच में हम आईएनजी नहीं जोड़े बेटा, टीच में हमें क्या जोड़ना था? आईएनजी जोड़ना था, टीचिंग हो जाएगा। है? तो आई शैल बी टीचिंग टुमारो, आई शैल बी टीचिंग टुमारो। इस प्रकार से हमारा क्या बन जाता है? अफर्मेटिव बन जाता है। बेटा निगेटिव बनाने के लिए हमें बड़ा ही आसान होता है, सब कुछ वही होता है, सब कुछ वही होता है। बस क्या होता है? बिल सैल और बी के बीच में आ जाता है नॉट। ठीक है, क्या? बिल और सैल के बीच में आ जाता है नॉट। अभी देखिए, जैसे यहां पर है, यहां पर निगेटिव में हमें क्या करना है? अब निगेटिव पढ़ना है, निगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में हम ये देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ सब कुछ वही रहता है, जो अफर्मेटिव का है सेम सब कुछ वही होता है।
बस चेंजिंग क्या होती है, थोड़ा सा चेंजिंग होती है, बस यहाँ पर हम चेंज करेंगे थोड़ा, इसको और आगे बढ़ा दें, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें। फॉर्मूला हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस, और यहाँ आ जाएगा बीच में नॉट, बी तो वही है इसलिए हमने शैल भी विल भी नहीं लिखा था, शैल विल, उसके बाद बी का प्रयोग किया था। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया, सिर्फ और सिर्फ क्या हो गया, विल और शैल और बी के बीच में क्या आ गया, नॉट आ गया, कुछ भी नहीं है। अब देखिए सेंटेंस हमारा कैसे बनेगा, जैसे वह कल क्रिकेट खेल रहा होगा, तो इसका निगेटिव बना दो, वह कल क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा, बस नहीं खेल रहा होगा, क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। यहीं पर थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे, यहीं पर नहीं डाल देंगे, यहां पर हम थोड़ा सा कर देंगे नहीं, नहीं नहीं खेल रहा होगा, वह कल क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा, ये हमारा वर्ब है, बस कुछ भी नहीं। अब देखिए वह कल क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा, तो हमें किसके किसके बीच में चाहिए, नॉट, हेल्पिंग वर्ब और बी के बीच में हमें क्या चाहिए, नॉट चाहिए, तो भाई हम इसके बीच में नॉट लगा देते हैं, हमारा सेंटेंस बन गया, हमारा सेंटेंस बन गया। ठीक है, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा, सेंटेंस क्या बनता है, ही विल नॉट बी प्लेइंग द क्रिकेट, ही विल नॉट बी प्लेइंग द क्रिकेट। एकदम देखिए कितना आसानी से बन गया, कुछ भी नहीं है। अफर्मेटिव आया, नेगेटिव में सिर्फ क्या करना, बी के पहले नॉट लगा देना। यहाँ पर वे लकड़ी काट रहे होंगे और वे लकड़ी नहीं काट रहे होंगे, अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, नहीं का प्रयोग कर दिया, बस सिर्फ यहाँ पर हमने नहीं डाल दिया, नहीं काट रहे होंगे, तो बस हमें बी के बीच में नॉट डाल देना है, बी के पहले नॉट लगा देना है। ये देखिए बन गया, वे लकड़ी नहीं काट रहे होंगे, बन गया दे विल नॉट बी कटिंग द वुड, दे विल नॉट बी कटिंग द वुड। अब देखिए मैं कल पढ़ा रहा होऊंगा, मैं कल नहीं पढ़ा रहा होऊंगा, यहाँ पर स्पेस पहले से है भाई, ठीक है, मैं कल नहीं पढ़ा रहा होऊंगा, तो इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा थोड़ा सा दूर करें, आई शैल नॉट, बी के पहले नॉट, बी से है। ये देखिए निगेटिव आपका फराटे से हो गया, एकदम खत्म हो गया, बस ऐसे ही बनेगा, कुछ भी नहीं है। देखो कितना आसान है, बिल्कुल आसान है, बस हमारे साथ बने रहो, हमारे साथ अंत तक बने रहो। हम ऐसे ही आप लोगों को ऐसी चुटकियों में बताएंगे, ऐसे चुटकियों में समझाएंगे कि टेंस क्या हवाई हो जाएगा, टेंस हवाई हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पर। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को थोड़ा लिखना पढ़ना पड़ेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को थोड़ा सा लिखना पढ़ना पड़ता है, ठीक है। हाँ बच्चों, तो आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पर। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या कहता है, देखते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों को इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए ध्यान देना, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों को इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सब्जेक्ट के पहले, वहां हम क्या कर रहे थे, सब्जेक्ट के बाद लगा रहे थे, यहां क्या होगा, सब्जेक्ट के पहले लगेगा। ठीक है, सब्जेक्ट के पहले विल शैल का प्रयोग करते हैं और बाद में बी का प्रयोग करते हैं। वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते थे, वहां भी हम वर्ब में आईएनजी का प्रयोग कर रहे थे, यहां भी हम वर्ब में आईएनजी का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, बस क्या है, विल और शैल को पहले उठा के किया गया बस, और बी को वहीं पर रहने दिया गया। ठीक है, और यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आए, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आए, जैसे क्या वह यहाँ जा रहा होगा, क्या वह खा रहा होगा, तो क्या ये जब शुरू में आ जाए तो इसके अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, और यदि बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। अगर बीच में कहीं आ जाए, बीच में कहीं आ जाए तो सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या देते हैं, नाउन को, सॉरी, हाउ मेनी, हाउ मच, विच, हुज आए तो इनसे संबंधित नाउन को इन्हीं के साथ सबसे प्रारंभ में लिख दिया जाता है। हाउ मेनी, हाउ मच, विच, हुज आए तो इनसे संबंधित नाउन को भी इन्हीं के साथ प्रारंभ में लिख दिया जाता है। ठीक है, हाउ मेनी मतलब कितना, हाउ मच मतलब कितने, ठीक है, सॉरी कितने, और हाउ मच मतलब कितना,
व्हिच मतलब कौन सा, कौन सी, कौन से, हुज मतलब किसका, किसकी, किसको, ठीक है, किसका, किसकी। फार्मूला क्या होता है, विल शैल सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद वर्ब में सॉरी बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। तो ध्यान दीजिएगा क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, यहाँ सब्जेक्ट के पहले विल शैल लगता था, शुरू में आ गया है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है, और सब कुछ वैसे ही है, जैसे था वैसे ही है, ठीक है। चलते हैं, अब चलते हैं एग्जाम्पल पर, एग्जाम्पल करेंगे तो और क्लियर होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्लियर, ठीक, इसको ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा, ध्यान से एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों को इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सब्जेक्ट के पहले विल शैल का प्रयोग करते हैं, पहले सब्जेक्ट के पहले, ठीक है, और बाद में बी का प्रयोग करते हैं। यदि प्रश्नवाचक शब्द शुरू में आ जाए तो उसके अंग्रेजी नहीं लिखते, बीच में आ जाए तो उसके अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, हुम आए तो उससे संबंधित नाम को सबसे पहले लिख देते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका फार्मूला। चलिए फार्मूला क्या है भाई, हमारा फार्मूला है विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड फिर प्लस क्वेश्चन मार्क कब से लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क भूल गए तो सब गड़बड़ हो गया, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले सेंटेंस को बनाते हैं। सेंटेंस अगर हिंदी में बन गया तो इंग्लिश में बन गया। जैसे क्या वह कल खेल रहा होगा ना, क्रिकेट खेल रहा होगा, या क्या वह कल खाना खा रहा होगा, क्या वह कल नहा रहा होगा, क्या वह कल जा रहा होगा, क्या वह कल योगा कर रहा होगा, क्या वह कल पढ़ाई कर रहा होगा, क्या वह कल गाना गा रहा होगा। तो यानी कि ऐसी चीजें आ जाए। देखो प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, फ्यूचर इंडिफिनिट है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है। क्लियर। चलिए अब ध्यान देते हैं कि क्या वह कल गाना गा रहा होगा। चलो भाई, क्या वह कल गाना गा रहा होगा, ठीक है सर। अब हमें फिर जाना है, सबसे पहले तो ढूंढना क्या है। सबसे पहले इंट्रोगेटिव में अगर कोई चीज सबसे पहले ढूंढनी है तो ढूंढना है इंट्रोगेटिव शब्द, इंट्रोगेटिव वाक्य वर्ड ढूंढना है। कौन सा, प्रश्नवाचक शब्द। और प्रश्नवाचक शब्द इसमें कहाँ आया है, देखो सबसे पहले कहाँ आया है, सबसे पहले आया हुआ है, देखिए सबसे पहले आया। तो हमने लिखाया है यदि प्रश्नवाचक शब्द सबसे प्रारंभ में आए, सबसे शुरू में आए, तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखनी है। तो भाई इसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखेंगे, चलिए तो क्या क्या अंग्रेजी नहीं लिखेंगे ना, इसको हटाओ। अब आ जाते हैं फार्मूला पर। फार्मूला कहता है सबसे पहले विल या शैल लगाओ, और हम विल और शैल लगाएंगे वो भी सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा है वह, क्योंकि वह ही है जो कि खाने का काम करेगा, और गाना खा रहा है, यहाँ गा रहा है लिखना है। क्या लिखना है, गा रहा है, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया। और गाना एक प्रकार की क्रिया, और ये वाला गाना जो है ऑब्जेक्ट है, ये हमारा है अदर वर्ड। ये क्या है, अदर वर्ड। क्लियर। अब चलते हैं विल और शैल। हम वह के साथ विल लगता है तो हम यहाँ पर विल का प्रयोग कर देंगे, विल। उसके बाद हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या, वह की अंग्रेजी क्या होती है, ही। उसके बाद हमें क्या चाहिए, बी चाहिए, तो हम यहाँ पर बी लगा देते हैं, ठीक है, बी हो गया। उसके बाद हमें चाहिए वर्ब।
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब है गाना, गाना का अंग्रेजी होती है सिंग, और उसमें जुड़ जाएगा आईएनजी, हो जाएगा सिंगिंग। ठीक, उसके बाद हमें चाहिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट तो इसमें लिखा ही नहीं गया है, नहीं गाना है, तो सिंग, सिंगिंग अ सॉन्ग, सिंगिंग अ सॉन्ग। और कब बचा क्या है? अदर वर्ड बचा है कल, कल का हो जाएगा टुमारो, टुमारो। उसके बाद हो जाएगा क्वेश्चन। ये हो गया विल ही बी सिंगिंग अ सॉन्ग टुमारो। क्लियर? देखिए कितना आसान है, बिल्कुल आसान है। ठीक, अब और चलते हैं। ये तो हो गया यदि प्रश्नवाचक शब्द प्रारंभ में हो। अब चलो देखते हैं यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो। यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो, देख लेते हैं। वे कल, कब, वे कल स्कूल कब जा रहे होंगे। वे कल स्कूल कब जा रहे होंगे। वे कल स्कूल कब जा रहे होंगे, भाई टाइम पूछ रहा है। वे कल स्कूल कब जा रहे होंगे, टाइम की बात पूछ रही है। तो वे कल स्कूल कब जा रहे हैं, जब कब जा रहे होंगे, तो सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है? सबसे पहले हमने क्या बताया, क्या ढूंढना है? प्रश्नवाचक शब्द को ढूंढना है। प्रश्नवाचक शब्द इसमें कहाँ है? यहाँ पर है। प्रश्नवाचक शब्द यहाँ पर है, तो इसकी अंग्रेजी भाई सबसे पहले लिख के लानी है, और कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले इसको प्रारंभ में लाना है। तो कब की अंग्रेजी क्या होती है? पेन होती है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम रूल पर। रूल क्या कहता है? विल से लगाओ, तो दे है तो दे के साथ हम क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे। सब्जेक्ट हमारा दे है तो हमने लगा दिया दे। ठीक है, उसके बाद हमें बी लगाना था, हमने लगा दिया बी। फिर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो वर्ब क्या है? वर्ब है जाना, जाना का अंग्रेजी होती है गो, और उसमें जुड़ जाएगा आईएनजी, गोइंग हो गया। उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट है स्कूल, तो भाई ऑब्जेक्ट हमने लिख लिया टू स्कूल। ठीक है, स्कूल। और कब जाएगा, समय भी दिया गया टुमारो, क्या हो गया? टुमारो। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्लियर हो गया? ये अगला हो गया। ठीक, अब देखते हैं। ये तो हो गया प्रश्नवाचक शब्द अगर बीच में आ जाए तो। पहला क्या हो गया? यदि प्रारंभ में आ जाए। दूसरा क्या होगा? यदि बीच में आ जाए। अब चलो देखते हैं हाउ मेनी, हाउ मच, व्हिच और हुज पर भी देख लेते हैं। ठीक है, इस पर देख लेते हैं थोड़ा सा। इस पर क्या होगा? इनसे संबंधित नाउन को इन्हीं के साथ प्रारंभ में लिख दिया जाएगा। देखिए जैसे हम मंगलवार को कितने सेब हम मंगलवार को कितने सेब खा रहे होंगे। हम मंगलवार को कितने सेब खा रहे होंगे, इस पर देखेंगे। रुक जाइए, अच्छा लगा तो है। ठीक, हम मंगलवार को कितने सेब खा रहे होंगे। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले कितने सेब। तो ध्यान दीजिएगा कि कितने की अंग्रेजी क्या होती है? हाउ मेनी या हाउ मच होगा। और हाउ मेनी हाउ मच में से क्या होगा, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को देखेंगे। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है सेब। सेब को काउंटिंग किया जा सकता है कि नहीं काउंटिंग किया जा सकता? सेब को हम काउंटिंग कर सकते हैं। अगर काउंटेबल है तो हाउ मेनी, अगर काउंटेबल नहीं है तो हाउ मच का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हाउ मेनी का प्रयोग करेंगे। और एक चीज हमने ये बताया था, हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, व्हिच आए, तो इनसे संबंधित नाउन को इन्हीं के साथ प्रारंभ में लिखा जाता है। तो इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि उसका संबंधी है कौन, बस उसके पीछे ही बैठा रहता है। संबंधी जो होता है उसके पीछे ही बैठा रहता है। बस हमको क्या करना है? इनको आगे लेके चले आना है, बस कुछ नहीं करना, आगे लेके चले। तो क्या हो जाएगा? हाउ
मेनी एप्पल्स, क्या हो जाएगा एप्पल्स, हाउ मेनी एप्पल्स। उसके बाद हमें आना है अपने रूल पर। रूल क्या कहता है, सबसे पहले विल शैल का प्रयोग करना है। तो विल शैल का प्रयोग करना है तो हम है, हम के साथ क्या लगेगा, शैल का प्रयोग। हमने बताया था आई और बी के साथ शैल, बाकी सब के साथ क्या कर देंगे, विल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम आया है तो हम के लिए हम क्या करेंगे, शैल का प्रयोग करेंगे। तो हमने लगा दिया शैल। उसके बाद हमें सब्जेक्ट की आवश्यकता है, सब्जेक्ट हम है, हम की अंग्रेजी होती है वी। उसके बाद हमें क्या चाहिए, बी चाहिए, तो हमने लगा दिया वी। उसके बाद हमें क्या चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। वर्ब क्या है, खाना, खाना का अंग्रेजी होती है ईट, और ईट में जुड़ जाएगा आईएनजी। उसके बाद हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट तो इसमें है ही नहीं, क्यों है तो, लेकिन ऑब्जेक्ट किसके साथ चलाया, हाउ मेनी के साथ चलाया। अब बचा क्या है हमारे पास, बचा है सिर्फ और सिर्फ टुमारो, सॉरी हाँ मंगलवार, मंगलवार, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, एट मंगलवार को क्या लिखते हैं, ट्यूसडे। ट्यूसडे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, बस हो गया, हमारा सेंटेंस बन गया। ठीक है, हमारा सेंटेंस बन गया। क्या बना, हाउ मेनी एप्पल शैल वी बी ईटिंग टू एट ट्यूसडे। अब ध्यान ये देना है कि ये तो हमारा बन गया, ठीक है। इसी प्रकार से हाउ मच भी बनेगा, व्हिच भी बनेगा और हुज भी बनेगा। तो उनसे संबंधित नाउन को शुरू में रख देंगे, बस हो गया। हमने देखा कि यदि प्रश्नवाचक शब्द पहले आ जाए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, ये हमने कंप्लीट कर लिया। हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, व्हिच आए तो इनसे संबंधित नाउन को इनके साथ प्रारंभ में लिख दिया जाता है, तो ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। तो नाउ कम टू दी इंट्रोनेगेटिव पर चलते हैं। इंट्रोगेटिव हो गया, अब इंट्रोनेगेटिव पर चलते हैं। इंट्रोनेगेटिव में क्या होता है, ध्यान से देखते हैं। इंट्रोनेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोनेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। हमने क्या बताया था, जैसे उसमें बताया था सेम वैसे इसमें भी हम बताएंगे, एकदम आसान हो जाएगा समझना। तो आई विल शैल सब्जेक्ट, उसके बाद बस उसमें जैसे हमने प्रयोग किया था, सब्जेक्ट के बाद विल के पहले, बी के पहले नॉट का प्रयोग करेंगे, वी के पहले नॉट का प्रयोग कर देंगे, बस और सब कुछ वही रहेगा। बस बी के पहले देखिए हमने नॉट का प्रयोग कर दिया। अब जहां जहां आपके सेंटेंसेस में बी आया है, बस उसके आगे नॉट लगा दो, निगेटिव बन जाएगा, कुछ भी नहीं है, हलवा है। क्या वह कल गाना गा रहा होगा, तो क्या वह कल गाना नहीं गा रहा होगा, बस हमको यहाँ पर क्या कर देना है, नहीं का प्रयोग करना है, यहाँ पर नहीं हो गया। क्या वह कल गाना नहीं गा रहा होगा, बस हमको यहाँ पर क्या, बी के पहले देखो, बी के पहले नाट है, यहाँ पर हमने नाट बनाया, हमारा सेंटेंस फटाक से तैयार हो गया, कुछ भी नहीं करना हुआ। क्या वह कल गाना नहीं गा रहा होगा, विल ही नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग टुमारो, ठीक है। उसके बाद वे कल स्कूल नहीं, कब नहीं जा रहे होंगे, कब नहीं जा रहे होंगे, तो कब नहीं, अब ध्यान दीजिएगा, कब नहीं नेगेटिव हमको बनानी है, तो कब नहीं जा रहे होंगे। तो यहां पर हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ बी के पहले नॉट लगा देना है। लो भाई, बी के पहले हमने लगा दिया नॉट, ये बन गया। वह मंगलवार को कितने सेब खा रहे होंगे, हम है, हम मंगलवार को कितने सेब खा रहे होंगे। यहाँ पर हमने एक गलती की है बेटा, यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। उसके बाद तो क्या होगा, यहाँ पर हमको, हम मंगल को कितने सेब नहीं खा रहे होंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा नहीं। इसको थोड़ा सा क्लीन करते हैं, स्पेस कम है, तो यहाँ हो जाएगा नहीं खा रहे होंगे, नहीं खा रहे होंगे, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना है, जैसे हमने बताया बी के पहले नॉट, तो यहाँ पर देखो हमने स्पेस इसीलिए छोड़ के रखा था, ठीक है। ये रहा नॉट का प्रयोग होगा। इस प्रकार से हमारा निगेटिव बन गया, दैट्स ऑल, कुछ भी नहीं है। आपको इंट्रोगेटिव आ गया, अफर्मेटिव आ गया तो निगेटिव आ गया, इधर इंट्रोगेटिव आ गया तो इंट्रोनेगेटिव भी आ गया, है कोई दिक्कत, कुछ भी नहीं है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।